बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो रही है, कोफ्ता कढ़ाई, जो कि मैंने कढ़ाई मसाला खुद तैयार किया है। उसी से मैं कढ़ाई बना रही हूँ। कोफ्ता कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो बनाते हैं फिर जल्दी जल्दी से कोफ्ता कढ़ाई। कढ़ाई के लिए आधा किलो कीमा, मोटा सा, ज़रा मोटा मोटा हाथ वाला कीमा लिया है मैंने। आप बारीक भी ले सकते हो। तो ये ज़रा मोटा है। पहले मैं ये कीमा पीस लूँगी। ये मैं मशीन में डाल देती हूँ पहले, ताकि और पीस जाए। ये ज़रा मोटा मोटा हाथ वाला कीमा लिया है। कीमा पीस लिया, जैसे मशीन से नहीं लेते, बाजार से लेके आते हैं, वैसे इतना मैंने बारीक कर लिया इसे। और ये एक प्याज दरमियानी, हरी मिर्चें 4 से 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। लाल पीसी मिर्चें ½ टी स्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, साबुत धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। दोनों एक एक हो गया ना। एक टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। और ये 2 टेबल स्पून बनते हैं फ्राई प्याज। लहसुन अदरक कूटा हुआ है, मैंने कूंदी में कूटा है। तकरीबन दोनों ½ टी स्पून अदरक, ½ टी स्पून लहसुन बन के ना 1 टेबल स्पून ये बन गया। चने का जो भुने हुए होते हैं उसके छिलके उतार के मैंने पीस लिए हैं। ये 4 टेबल स्पून है। अब इसको, जो कोफ्ते का कीमा होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा बारीक पिसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, फिर वो अच्छे बनते हैं कोफ्ते। तो अब मैं इसे दोबारा पीस रही हूँ। पानी डाल दिए 4 टेबल स्पून। पानी डलेगा तो बहुत अच्छे से नरम से बनेंगे ये कोफ्ते। 2 टेबल स्पून दोबारा पानी डाल लेंगे। ये पानी डालने से ना बड़े नरम सॉफ्ट बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे। ये इसमें मैं चॉपर में जो कीमा पीस रही हूँ ना, जब ये एक जगह पे इसका इकट्ठा ना बोल सा बन जाता है, पूरी सफाई हो रही होती है मशीन की, ये साइडों से सारा, तो इसमें यही होता है कि ये बन कीमा पिस चुका है मुकम्मल तौर पे। और जितना मैं चाह रही थी उतना ही ये बारीक पिसा है। इसको बारीक पिसना चाहिए, फिर ये कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से बनेंगे। और नरम पानी डाला ना मैंने, उससे भी बहुत सॉफ्ट होंगे कोफ्ते, सख्त नहीं होंगे। ये ख़त्म इसका काम, मैंने पीस लिया। ये इतना बारीक होना चाहिए ये सारा। अब मैं इसके बड़े बड़े से साइज के कोफ्ते बनाने हैं। और कुछ देर मैं इसे ना फ्रिज में रखूंगी, कम से कम इतना हाथ में है कोफ्ता। ये इस तरह मैंने सारा बना के ना, तो इसे टोटल सारे मुकम्मल करके फ्रिज में रखती हूँ। फिर मैं आपको मसाले का बताऊँगी। ये लहसुन लिया मैंने साबुत, जो है उसके जो साबुत छिलकों समेत, उसे मैंने पीस लिया है। आप कूंडी में भी पीस सकते हो, चॉपर में, जिसमें भी पीस के इसका पानी डाल के उसे पीस के, तो इसके छिलके भी मैं रिमूव कर दूंगी। ये प्याज ली है मैंने एक दरमियानी, जो फ्राई की है मैंने। ये मैं ऑयल में गरम डाल रही हूँ, गरम ऑयल थोड़ा सा कर लिया मैंने। तो ये जो मैं आपको पानी दिखा रही थी लहसुन का मैंने बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छिलके इसमें रह गए, ये सारा इसमें टोटल चला गया पानी। और जो मैं कोफ्ते बना रही थी वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद ना मैं उसे निकाल लिया मैंने। ये टोटल बन गए, ये आधा किलो था कीमा उसमें।
तो अब ये दोबारा हाथों से रोल करते करते ना मैं इसमें डालती जाऊंगी। चूल्हा मैंने तेज कर दी इसकी फुल। ये कोफ्तों के लिए पानी तैयार कर रही है, इसमें मैंने कोफ्ते डालते जाने। और जो प्याज थी ना मैंने चॉप करके फ्राई की है, इसका बनेगा ना तो बहुत जल्दी मसाला बनता है चॉप प्याज अगर फ्राई करके डालो तो ये पानी जैसे ही बॉयल होगा ना तो मैंने ऐसे रोल करके, रोल पहले भी मैंने किए हैं, अब दोबारा रोल ऐसे हाथों से नरम हाथों से करते हुए पानी बॉयल होगा तो मैं तमाम कोफ्ते इसमें डालती जाऊंगी एक एक करके। अभी पानी इसका बॉयल नहीं हो रहा तो मैं ज़रा इंतज़ार करती हूँ। पानी फुल बॉयल हो रहा है, इसी तरह ही गर्म होना चाहिए। कम गर्म में डालेंगे ना कोफ्ते तो वो फट भी सकते हैं, उसकी शेप खराब हो जाएगी। मैं रोल कर करके इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ जिसमें पानी, ऑयल, प्याज। इसमें ये बहुत अच्छे से पक्के हो जाएंगे। चम्मच से नहीं मैंने चलाना है, इसे सिर्फ ऐसे ही पकड़ के कढ़ाई को ना हलाना है। चम्मच चलाएंगे ना तो ये टूटने का होता है, टेढ़े मेढ़े से हो सकते हैं। तो इस तरह करके ना इसे करते हैं ताकि इसकी शेप अच्छी रहे। पानी भी नहीं लग रहा है, ऑयल भी लग रहा है ना तो ये स्टीम भी होते जाएंगे। और ढक्कन नहीं लगाना, ऐसे इन्हें बगैर ढके ना पकाना है। ये सर की साइड ना मैंने साइड से कर करके ना थोड़ा सा तो साइड बदल दी। एक साइड पे भी रहे ना पकते रहे तो तब भी ये ज़रा इसकी शेप ख़राब हो जाती है। कोशिश बस करनी है कि ज़रा अच्छी सी शक्ल रहे, बाकी अगर हो जाए तो कोई नहीं, खैर है। अब ये पक रहे हैं आस्ता आस्ता, तो जैसे ये कुछ पके होंगे ना तो फिर मैं इसमें मसाले जो मैंने डालने वो डालूँगी। अभी थोड़ा सा मैंने इसे चला लूँ। ये कढ़ाई कोफ्ता है तो मैं इसमें कढ़ाई मसाला मैंने तैयार किया था, वो आपको ऊपर लिंक में नज़र आ जाएगा। तो जिसको चाहिए ये कढ़ाई मसाला तो वो इसमें ये शामिल करें मसाला, क्योंकि इसका नाम कढ़ाई कोफ्ता है तो फिर कढ़ाई मसाला ही जाएगा। वो मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के ना लेवल करके तो फिर मैंने लिया ये इस तरह, ये चम्मच लेके ना मैंने फुल ऐसे 2 टीस्पून ये बन गए। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। बिस्मिल्लाह, आपकी मर्जी ज़्यादा कर लो तो मैं इसमें इतना डाल रही। थोड़े थोड़े से ये भी खुल रहे हैं। ये मैंने टमाटर लिए 4 बड़े साइज में, और इसे मैंने ब्लांच किया, थोड़ा सा पानी डाला और ऊपर ढक्कन रख के ना इसे थोड़ा सा पकाया। तो इसके छिलके उतार के मैंने पीस, तो इसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया चॉपर से। तो मसाला भी इसका ज़रा भुन चुका है तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब ये थोड़ा सा और पकेगा तो इसका पानी खुश्क होता जाएगा और ये तैयारी भी होते जाएंगे आस्ते आस्ते। और ये मसाले वाले होंगे, मसाला सा। ये मसाला आप अपनी मर्जी से इसका रख सकते हो कि कितना रखना है। तो इसे अभी भी मैं नहीं ढक रही क्योंकि इसका पानी भी ज़रा खुश्क करना है। जो मैंने टमाटर का पानी थोड़ा सा गया है ना पीसने में, वो भी ड्राई करना है। इसमें एंड पे जाके दही मैंने डालनी है, तो इसका जो शोरबा है ना वो ख़त्म करना है। तो इसे ढकना नहीं है। आप भी नहीं ढकोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं ज़रा इसे पकने दे रही हूँ। जैसे ही पानी इसका ज़रा खुश्क होता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसका सारा पानी ड्राई हो गया, टमाटर का, लहसुन का, सारा तकरीबन पूरा ऑयल भी आ चुका है। अब इसमें बारी आ गई दही की। दही आधी प्याली मैंने दही ले ली है और इसमें दही शामिल करूँगी। अब इसके बारी की दाम की बारी है। इसमें थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं और इसमें अब मैंने धनिया वगैरह जो चीज़ें डालनी है और कुछ इसका जो
दही का पानी है थोड़ा सा, वो दम में सही हो जाएगा। मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी सारा। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और अच्छे भी मज़े के बने हैं। डिफरेंट रेसिपी है, कढ़ाई टाइप, जैसे कढ़ाई बनती है ना उस तरह के होंगे ये, उसी क्योंकि उसमें कढ़ाई मसाला है ना, तो इसमें वही टेस्ट आएगा। तो ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। प्रेस करके जो ऑल लिखा आएगा तो उसे प्रेस करने से मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको मेरी नई नई वीडियो मिलेगी, यानी जो मैं वीडियो दे रही हूँ, अच्छी सी वीडियो। और ये मैं इसमें लहसुन और अदरक कटा हुआ लंबा और हरी मिर्चें, धनिया इसमें गया। ये अदरक मैंने पहले नहीं डाला ना, तो अब मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए। तो अब ये दम के लिए तैयार है। जो थोड़ी बहुत कसर है ना पानी की इसमें, वो इसमें ड्राई हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी उस तरह करो आप। लेकिन मसाला इसमें थोड़ा सा हो ना, मसाला सा ड्राई सा, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी इसमें डाल देती हूँ। इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी गरम मसाले की। और ये करते करते ना दही का भी जो था ना वाइट सा नज़र आता है, वो भी सही हो गया। तो अब मैं इसे ढक रही हूँ दम के लिए और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं।